बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला, चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भर्तियां हुई हैं लेटेस्ट, उन पर बात करूंगा। तमाम मौजूआत पर बात करूंगा। तवज्जो से आपने सुनना है और आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द वीडियोज़ दैट आई प्रेजेंट टू यू। मैं कोशिश करता हूं कि अब अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करूं। तो बात शुरू करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को बना दिया। जिम्बाब्वे का जो टूर है उसके ऊपर वाइट बॉल के हेड कोच पाकिस्तान के होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी तक वो काम करेंगे। आकिब जावेद ने अभी रिसेंटली जो एक सेंसेशनल परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड के खिलाफ, जो टेस्ट मैच सीरीज़ पाकिस्तान जीता, वो आकिब जावेद की आप कह सकते हैं कि आकिब जावेद का बहुत इनपुट था, लेकिन और भी लोग थे, जिसमें अलीम डार साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक ये कहा था कि जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें पिच वही इस्तेमाल की जाए जो पहले टेस्ट मैच में इस्तेमाल हो चुकी है। उसके बाद फिर स्पिनर्स की बात जब आई कि सर्किट में से स्पिनर्स आप बेहतरीन लेकर आएँ, तो वो मशवरा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को देने वालों में शोएब मलिक का नाम आता है और सकलैन मुश्ताक का नाम आता है। चेयरमैन पीसीबी ने दरअसल पहले टेस्ट मैच में नाकामी के बाद तमाम ही मेंटोर्स को बुला लिया था, 5 मेंटोर्स को बुलाया था और उनसे सजेशंस मांगे थे। तो ये सूरत हाल चलती रही। फिर आप वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए, बहुत अच्छी खेली और पाकिस्तान जीत गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम निस्बतन कमज़ोर थी पाकिस्तान से, लेकिन ये अलग बात है। अब जब T20 सीरीज़ शुरू हुई तो पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से जो गलती की वो ऑस्ट्रेलिया की डिमांडिंग पिचेस पर नए बच्चों को खिला दिया। साहिबजादा फरहान हो या हसीबुल्ला हो या इरफान खान न्याजी हो, जहादात खान हो, ये सब नए लड़के थे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे थे। इनको बेहतर होता कि आप ऐसी कंडीशन में चांस देते जो इनकी अपनी हैं, जिससे ये मुवाफ़क़त रखते हैं। आपने साइम अयूब को बिठा दिया। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में थे वनडे सीरीज़ में, तो वो आप कैपिटलाइज कर सकते थे। बहरहाल पाकिस्तान ने तजुर्बा किया, तजुर्बा गाह सही नहीं थी। एक्सपेरिमेंट तो सही था, लेकिन लेबॉरेटरी वॉज नॉट राइट। लेबॉरेटरी वॉज ऑस्ट्रेलिया, इट शुड हैव बीन समवेयर एल्स, इन जिम्बाब्वे और इन पाकिस्तान। आप नए बच्चों को अगर चांस देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दौरे पे जा रहा है, उसमें भी नई टीम है। रिजवान कप्तानी नहीं कर रहे हैं। रिजवान ने आखिरी T20 में भी कप्तानी नहीं की थी। रिजवान को करनी चाहिए थी। टफ़ कंडीशंस में आपको आगे आना चाहिए था और उसके हवाले से या खैर अब तो ख़त्म हो गया ना, अब तो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने गलत एक स्ट्रोक खेला जिसका नुकसान हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान में तकरूरी, अब आकिब जावेद के बाद एक और तकरूरी भी हो गई। वहाब रियाज भी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर आ गए हैं। वो तमाम मेंटोर्स को भी देखेंगे मामलात और वो दूसरे मामलात भी देखेंगे। वहाब रियाज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खासे अरसे से हैं। वो पंजाब गवर्नमेंट में जब निगरान हुकूमत थी तो वो वज़ीर खेल थे। तो ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि पंजाब की गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पर शायद काबिल लोग हैं और दूसरे काबिल लोग हैं चैनल 24 में, क्योंकि हर जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के हिस्से में आ रही है। खैर ये तो चेयरमैन पीसीबी बताएंगे, लेकिन एक बड़ा अच्छी तकरूरी है, बहुत अच्छी तकरूरी है शाहिद असलम की। शाहिद असलम पाकिस्तान के बहुत मायनाज कोच हैं, लेवल 4 कोच हैं और कोचेस के कोच हैं, ये कोचेस के हेड हैं। शाहिद असलम विमेन विंग को भी हेड कर चुके हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में आ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं। मिसबा के साथ हाल ही में इन्होंने काम किया था। ही परफॉर्म वेरी वेल, ही परफॉर्म्स वेरी वेल इन ऑल द कैपेसिटीज़ ही हैज़ वर्कड सो फार। तो मुझे लगता है कि ये तकरूरी बहुत अच्छी है कि वो बैटिंग कोच आ गए हैं जिम्बाब्वे के टूर पे, तो ही कैन डिलीवर द गुड बिकॉज ही नोज व्हाट ही डज। तो अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आजकल का, वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है। आईसीसी पाकिस्तान को अवार्ड कर चुका है इसकी होस्टिंग, लेकिन अभी तक कहीं इस मामले पर हतमी बात नहीं हुई। आईसीसी ने भी अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। हालांकि अब आईसीसी के अनाउंस करदा उस शेड्यूल के मुताबिक कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ जनवरी के पहले हफ्ते में होगा, उससे भी अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तो आईसीसी को सुना यह है कि 1-2 रोज़ में अनाउंस करना है शेड्यूल। 3 जो मेजर पार्टीज़ हैं वो आईसीसी है, बीसीसीआई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इनकी आपस में बातचीत तो चल रही है, लेकिन कहाँ जाकर रुकेगी? देखिए, भारत की तरफ से ये कहा जा चुका है, बारहा कहा जा चुका है और उन्होंने प्रैक्टिकली साबित भी किया है गुज़िश्ता 10-12 वर्षों में कि पाकिस्तान वो आकर नहीं खेलेंगे। कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक नवंबर की 19 तारीख 2024 में हम बैठे हैं
तो भारत ने नहीं कह दिया तो वो नहीं आ रहा, लेकिन अब नहीं आएगा तो क्या होगा। हाइब्रिड मॉडल इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन हाइब्रिड मॉडल इसलिए मजबूत ऑप्शन है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह नजम सेठी साहब ये कह चुके हैं अभी अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने तजवीज़ किया था, और नजम सेठी साहब को मैंने फिर दोबारा सुना अभी कल, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी तजवीज़ करने की वजह ये थी कि उन्होंने कंडीशनल ये तजवीज़ किया था कि 2023 में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भारत में ख़त्म हुआ, भारत में जो ऑस्ट्रेलिया जिसका फाते रहा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, लेकिन उस वक्त वो चेंज हो गए। तो चेंज ऑफ गार्ड्स इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, यू नो, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गार्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 10 वर्ष में चेयरमैन की तादाद तो देखें आप कितनी ज़्यादा आई है यार। ज़का अशरफ, नजम सेठी, शहरियार खान, रमीज़ राजा, फिर ज़का अशरफ, फिर नजम सेठी, फिर मोहसिन नकवी। तो भैया ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ना सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं हाई लेवल के, उनको भी सोच समझ के आप लगाइए। अब मैं मिसाल दूंगा सलमान नसीर साहब की, वो लीगल एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, दिहाई से ज़ायद उनको काम करते हो चुका है, बहुत अच्छे लीगल एक्सपर्ट वो माने जाते हैं, लेकिन उनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पिछले दौर में बना दिया गया। अब वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चल रहे थे, ठीक है, उनको आईसीसी के मामलात की समझ थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनको हटाकर सुमेर साहब को लगा दिया। तो सुमेर साहब इस वेट बिहाइंड हिज ईयर्स, मतलब अभी तो वो नाइव हैं बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, तो उनसे तो तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आईसीसी में जाकर वो कोई तोप चला देंगे। ना ही मोहसिन नकवी साहब का क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए भी मुश्किल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये रद्दोबदल होता है ना, ये बड़ा नुकसानदेह है, इससे आपके मामलात ख़राब होते हैं। तो अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत अपनी बात पर अटा हुआ है, वो कहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी करें। बल्कि आज तो भारतीय एक अखबार ने 2 मिसालें भी दी। 2003 के वर्ल्ड कप की उन्होंने मिसाल दी जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना किया था, 96 वर्ल्ड कप की मिसाल दी जब ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना किया था। लेकिन उसमें फिर मैं भी याद करा दूं, मना तो किया था, लेकिन फिर 0.4 फीट किए थे इंग्लैंड ने, जो जिम्बाब्वे से खेलने जिम्बाब्वे नहीं गया था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने पॉइंट छोड़ दिए थे। सेम हैपन विद ऑस्ट्रेलिया। तो फिर इसके लिए तैयार रही है। अगर आपको पॉलिटिकल अपना जो उसूल है उस पर कारबंद रहना है, तो क्रिकेट का जो उसूल है उस पर भी कारबंद रही है। आईसीसी ये कहती है कि आपको पॉइंट्स फोरफीट करने पड़ेंगे, लेकिन ये मामला किस करवट बैठेगा, इसका जो इस वक्त नज़र आ रही है सूरत हाल, वो ये नज़र आ रही है कि कुछ मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे और बकिया मैचेस पाकिस्तान में होंगे। फाइनल का अभी तक कुछ नहीं पता, आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड्स, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन अभी मामला बस चंद दिन की दूरी पर है इसका ड्रॉप सीन।